नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी इतिहास के एक सफलतम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जो 18वीं सदी में पैदा हुए थे, उन्होंने एक बार ऐसा कहा, मैं लाभप्रद रूप से बाइबल पढ़ने में लिप्त हूं। अर्थात अपने फायदे के लिए बाइबल पढ़ने में मैं समय देता हूं। इस पुस्तक की सभी बातों को विश्वास से और उचित तरीके से लें तो आप एक बेहतर व्यक्ति की तरह जिएंगे और मरेंगे। यह सबसे उत्तम पुस्तक है जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दी है। मित्रों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम में शामिल हैं और मैं आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम में से हर कोई एक बेहतर व्यक्ति की तरह जीवन जीना चाहता है और एक बेहतर व्यक्ति की तरह मरना भी चाहता है। दोस्तों, यदि एक राष्ट्र अध्यक्ष इस पुस्तक से इतना प्रभावित था और इस लाभ को उठाने के लिए लालायित था, तो हम तो दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और हमें इसकी कितनी आवश्यकता हो सकती है, यह आप समझ सकते हैं। यही कारण है कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल के एक एक खंड का अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको सफल व्यक्ति बनने में मदद कर सके। इस समय हम बाइबल से दाऊद के जीवन की सबसे जटिल समय का अध्ययन कर रहे हैं। हमें इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम उस प्रकार कठिनाई से बच सकें। आइए आज के अध्ययन में हम इन परिस्थितियों से सबक लें। प्रिय मित्रों, आज हम देखेंगे योआब के हाथों अबशालोम की हत्या। दूसरा शामूएल की पुस्तक 18 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। अबशालोम खच्चर पर चढ़ा जा रहा था कि खच्चर एक बांज वृक्ष के नीचे से निकला और उसका सिर उस बांज वृक्ष में फंस गया। उसका खच्चर निकल गया, वह वहां लटका हुआ था। ऐसी स्थिति बड़ी हास्यप्रद होती है, परंतु यहाँ यह अत्यधिक खतरनाक थी। दूसरा शामूएल 18 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वहीं मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि योआब दाऊद के पुत्र को घात करना चाहता है। दूसरा शामूएल 18 अध्याय उसके 12 और 13 पद में आगे लिखा है, उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाएं, तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषय और इत्तै को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। मित्रों, उस सैनिक ने कहा कि राजा की आज्ञा के अनुसार हमें राजकुमार की हानि नहीं करनी है, और यदि मैं उसको मार देता तो तू ही मेरा विरोधी ठहरता। योआब के पास विवाद का समय नहीं था, वह तो अपना काम तुरंत नियंत्रण चाहता था। दूसरा शामूएल 18 अध्याय उसके 14 से 17 पद में लिखा है, योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूंका और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौट आए, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस वन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। अबशालोम के मरते ही विद्रोह का दमन हो चुका था। योआब को अबशालोम की हत्या करने का अधिकार नहीं था, विशेष करके जब राजा ने यह आज्ञा दी थी कि उसे कोई हानि न करे। वह वास्तव में अबशालोम के आतंकवाद से थक चुका था और जानता था कि अबशालोम की मृत्यु के बाद ही विद्रोह का अंत होगा।
दूसरा शामूएल 18 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब सादोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा ने न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएगा, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। वह कुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला ना मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? योआब अहीमास को राजा के पास भेजने में शंकालु था कि वह अबशालोम की मृत्यु का समाचार राजा को सुनाए, क्योंकि उसके पास राजा को सुनाने के लिए पूरा समाचार नहीं था। अब हम आगे देखते हैं अबशालोम के लिए दाऊद का विलाप। दूसरा शामूएल 18 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा है, उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो दो फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। परमेश्वर के वचन में यह सबसे अधिक मर्मस्पर्शी दृश्य है। दाऊद नगर द्वार में बैठकर समाचार की प्रतीक्षा में था। आगे लिखा है दूसरा शामूएल 18 अध्याय उसके 25 से 29 पद में, जब पहरुए ने पुकार कर राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता होगा। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सादोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, सब कुशल है। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्यों को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। दाऊद ने अहीमास से एक ही बात पूछी, क्या वह जवान अबशालोम सकुशल है? परंतु अहीमास के पास पूर्ण समाचार नहीं था। वह अबशालोम की मृत्यु के विषय नहीं जानता था। इसी प्रकार मेरे मित्रों, आज भी अनेक सुसमाचार वाहक घूम रहे हैं जो मनुष्यों से कहते हैं कि परमेश्वर कहता है सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं है। मनुष्य पापी है, उसे उद्धारक की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए यह जानना आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र उसके लिए क्रूस पर मरा। मनुष्य को नया जन्म पाने की आवश्यकता है। अहीमास के पास वह संदेश नहीं था जो दाऊद सुनना चाहता था। दूसरा शामूएल 18 अध्याय के 31 पद में लिखा है, तब कुशी भी आ गया और कुशी कहने लगा, मेरे प्रभु राजा के लिए समाचार है, यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। यहाँ ध्यान दीजिए कि दाऊद का प्रथम प्रश्न अबशालोम के कुशल का था। उसकी मुख्य चिंता यह नहीं थी कि किसने युद्ध जीता, अपितु यह कि अबशालोम सुरक्षित था या नहीं। दूसरा शामूएल 18 के 32 पद में लिखा है, राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम सकुशल है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा उस जवान की सी हो। कुशी के पास सही समाचार था। उसने बड़ी सावधानी से दाऊद को अबशालोम की मृत्यु का समाचार सुनाया। दाऊद अपने पुत्र के लिए विलाप करने लगा। बाइबल या अन्य साहित्य में दाऊद का यह विलाप सबसे अधिक मर्मस्पर्शी अभिव्यक्ति है। इस स्थान पर मन से यह प्रार्थना निकलती है, हे प्रभु, तूने दाऊद को बहुत दंड दे दिया है,
अब अपने पुत्र दाऊद को छोड़ दे। दूसरा शामुएल 18 अध्याय के 33 पद में लिखा है, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। हाय अबशालोम, मेरे बेटे, मेरे बेटे। दाऊद के पुत्र अबशालोम ने विद्रोह किया, जिसके कारण दाऊद यरूशलेम से निकलकर जंगल की ओर चला गया कि यरूशलेम नगर की सुंदरता और भोली जनता युद्ध के कारण नाश न हो। अबशालोम ने संपूर्ण इस्राएल को अपने पक्ष में कर लिया और सबसे बड़ी बात, दाऊद का मित्र सेनापति अहीतोपेल के साथ हो गया। इधर दाऊद हुशै को अबशालोम से संधि करने को भेज देता है कि वह अबशालोम को अहीतोपेल से अलग सलाह दे। परमेश्वर ने कुछ किया भी ऐसा कि अबशालोम ने हुशै की सलाह मानी, जिसके कारण अहीतोपेल के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने आत्महत्या कर ली। दाऊद के लिए इतना समय बहुत था कि वह अपनी सेना सुसज्जित कर ले। अब एप्रेम के जंगल में युद्ध छिड़ता है और अबशालोम तथा उसकी सेना, जो जंगल से परिचित नहीं थी, जंगल में फंसकर मरने लगी। अबशालोम के बाल भी एक बांज वृक्ष में फंस गए और योआब ने उसे मार डाला तथा वहीं दफन कर दिया। कब्र पर पत्थरों के उस ढेर को अबशालोम की लाठ कहते हैं। अबशालोम की मृत्यु का समाचार सुनकर दाऊद बहुत दुखी हुआ। उसका पुत्र साहित्य का सबसे अधिक मर्मभेदी विलाप है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 19 से बनाए रखेंगे। हम देखेंगे दाऊद के सिंहासन का पुनः स्थापन, दाऊद को योआब की फटकार। अबशालोम की मृत्यु पर समाचार दाऊद के लिए सच में हृदय विदारक था। वह अपने पुत्र से द्रवित हृदय से प्रेम करता था और उसकी मृत्यु पर उसे असीम दुख हुआ। इसके अनेक कारण थे। पहला कारण तो यह था कि दाऊद उसके उद्धार के बारे में आश्वस्त नहीं था। आपको स्मरण होगा कि जब बतशेबा से उसका पहला पुत्र जन्म लेते ही रोगग्रस्त हो गया था और दाऊद ने उसके लिए उपवास रखकर प्रार्थना की थी। जब दाऊद को यह समाचार मिला कि वह शिशु मर गया है, तब वह उठा और स्नान करके वस्त्र धारण किया तथा परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना की। लौटकर उसने भोजन किया। उसके कर्मचारी उसकी इस प्रक्रिया से आश्चर्यचकित थे। उसने उन्हें स्पष्ट कहा, वह तो मेरे पास नहीं आएगा, परंतु मैं उसके पास अवश्य जाऊंगा। उस महान दिन मैं उससे मिलूंगा। वह जानता था कि वह छोटा शिशु कहाँ होगा, परंतु अबशालोम की मृत्यु पर दाऊद का दिल टूट गया। क्यों? क्योंकि दाऊद को अबशालोम के उद्धार का आश्वासन नहीं था। वह नहीं जानता था कि अबशालोम कहाँ होगा। स्पष्ट कहें तो दाऊद को ऐसा प्रतीत हुआ कि अबशालोम का उद्धार नहीं हुआ था। उसके दुख का यही कारण था। उसके बहुत दुख का कारण यह भी था कि वह एक महान राजा होकर भी अच्छा पिता न बन सका। मुझे पूरा विश्वास है कि दाऊद को इस सच्चाई का बोध था। जैसा पिता उसे होना था, वैसा बनने में वह असफल रहा और अबशालोम इसका प्रमाण था। दाऊद यह भी जानता था कि उसी के पाप के कारण यह समस्या खड़ी हुई थी। परमेश्वर ने तो उससे स्पष्ट कह दिया था कि तलवार उसके परिवार से कभी दूर न होगी। यही तो हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि अबशालोम की मृत्यु के बाद दाऊद टूट चुका था। मेरे विचार में उसके दुख का एक अंश उसकी निराशा भी थी, क्योंकि उसे यह आशा थी कि अबशालोम उसके बाद सिंहासन पर बैठेगा। अतः उसे अबशालोम का विद्रोह स्वीकार नहीं था। वह निश्चय ही उसे राजा बनाना चाहता था। दाऊद का विलाप इतना गहरा था कि योआब को भी उसे झिड़कना पड़ा। दूसरा शामुएल 19 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा है, तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। वह दिन विजय का दिन था और आनंद मनाना आवश्यक था, क्योंकि बैरी पराजित किया गया था। परंतु दाऊद के लिए वह विजय नहीं थी। वह दिन दाऊद के लिए असीम दुख और विलाप का समय था।
दूसरा शामुएल 19 अध्याय के 3 पद में लिखा हुआ है, इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुंह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुंह चुराते हैं। दाऊद की सेना को तो वास्तव में आनंद मनाना था, परंतु वे युद्ध के मैदान से मुंह लटकाए लौट रहे थे जैसे कि उनकी पराजय हो गई हो। क्यों? क्योंकि अबशालोम मारा गया था और दाऊद उनका राजा अत्यधिक दुखी था। दूसरा शामुएल 19 अध्याय के 4 पद में आगे हम पढ़ते हैं, और राजा मुंह ढांपे हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। ओह, इस लड़के से दाऊद का प्रेम कितना गहरा था। यह कैसी सहार्द अभिव्यक्ति है। दाऊद एक असफल पिता था। उसने देख रेख पर ध्यान नहीं दिया, परंतु पुत्र की मृत्यु पर वह टूट गया क्योंकि वह उससे अगाध प्रेम रखता था। अबशालोम की मृत्यु का उत्तरदायी योआब था, और मेरे विचार में दाऊद कभी नहीं जान पाया कि उसके पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी। उसने अवश्य ही पुत्र की मृत्यु के विषय अनेक कहानियां सुनी होगी, परंतु दाऊद अधिक छानबीन करना भी नहीं चाहता था। दूसरा शामुएल 19 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरी पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुंह काला किया है, इसलिए कि तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। योआब निसंदेह परिस्थिति को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले रहा था, परंतु यह सच ही था। यह प्रकट भी है कि अबशालोम की अपेक्षा यदि अन्य सब मारे जाते तो दाऊद को स्वीकार्य था। योआब दाऊद को झिड़कता है क्योंकि वह उस व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप कर रहा था जो पुत्र तो था परंतु दाऊद का बैरी बन गया था, और अवसर पाता तो निश्चय ही उसे मार डालता। अब हम देखते हैं दाऊद का सिंहासन पर बैठाया जाना। दूसरा शामुएल 19 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। इस बीच इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। अब जनता को उत्सव का समय चाहिए था, परंतु सब हताश थे। स्थिति निराशजनक थी। विद्रोही अगुआ मारा गया था, परंतु हर्ष प्रदर्शन की अपेक्षा जनता दाऊद के जीवन का सबसे महान शोक देख रही थी। तथापि योआब के कहने पर दाऊद नगर द्वार पर गया और प्रजा की निष्ठा के लिए उनकी बड़ी सराहना की। दूसरा शामुएल 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, इस्राएल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषिक्त किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? जो हुआ वह यह था कि कुछ लोग जो अबशालोम के पक्ष में थे, अब उसकी मृत्यु के बाद असमंजस में थे कि क्या करें। अतः वे राजा को फिर से सिंहासन पर बैठाने का निर्णय लेते हैं। दूसरा शामुएल 19 अध्याय के 11 पद में लिखा है, तब राजा दाऊद ने सादोक और अबियातर याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इस्राएल की बातचीत राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुंचाएं। यहूदा के गोत्र में भी अबशालोम की ओर चले जाने वाले अनेक थे। दाऊद अब उन्हें उनकी इस अनिष्ठा के लिए झिड़कता है। आइए पढ़ें दूसरा शामुएल 19 अध्याय 12 से 14 पद। लिखा है, तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तो योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था।
अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। दाऊद को पुनः सिंहासन पर बैठाने के लिए एक मत विचार प्रकट किया गया। दूसरा शामुएल 19 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम पढ़ते हैं, तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीन पुरुष थे और शाऊल के घराने का कर्मचारी सीबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए। शिमी, जो दाऊद पर पत्थर फेंक रहा था और उसे कोस रहा था, जब दाऊद अबशालोम से बचकर भाग रहा था, अब दाऊद के लौट आने पर उसका स्वागत करने वाला पहला पुरुष था। दूसरा शामुएल 19 अध्याय उसके 18 से 21 पद में लिखा हुआ है, और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले आने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांव पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न करे और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूयाह के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना ना चाहिए? दाऊद एक उदार मन मनुष्य था, वह क्षमा करना जानता था। दूसरा शामुएल 19 के 22 पद में लिखा है, दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज क्या इस्राएल में किसी को प्राण दंड मिलेगा? क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इस्राएल का राजा हुआ हूँ? दाऊद ने कहा, मैं इस मनुष्य पर क्यों ध्यान दूं? मैं जानता हूँ कि मैं इस्राएल का राजा हूँ। दाऊद संतुष्ट हुआ कि परमेश्वर ने उसे पुनः राजा बना दिया था। मैं शिमी जैसे नगण्य व्यक्ति पर क्यों ध्यान दूं? मैं उसे मृत्युदंड क्यों दूं? उसके विचार महत्व नहीं रखते। आज अनेक विश्वासी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। वे छोटे मनुष्यों की बातों से ही विचलित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है? मेरे मित्रों, संभव है कि आप एक निराश पासबान हैं। क्या आपकी सेवा समिति के साथ आपको समस्या है? मित्रों, आप सब भूल जाओ, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ है। इन छोटी मोटी परेशानियों से उभर कर परमेश्वर की सेवा करें। सुनिश्चित करें कि आप क्या करते हैं। सब बातें भूल जाएं। हमें उनसे ऊपर उठकर जीना है। यही एक सच्चा प्रेम है। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, दाऊद को हम अधिकतर एक चरवाहे और गोलियत को मारने वाले हीरो के रूप में या नायक के रूप में जानते हैं, और हम में से कुछ उसे उसके पाप में गिरने के बारे में भी ध्यान देते हैं, लेकिन उस पाप से उत्पन्न परिणामों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते कि हम अपने आप के बारे में और अपने परिवार के संबंध में सतर्क हो जाएं और पहले से अपने बच्चों को और अपनों को शिक्षा दें। यह घटना हमारे अफसोस करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के स्वभाव और सिद्धांत के बारे में सतर्क हो जाने के लिए है। हो सकता है कि हम एक उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं और इस अवस्था में हम पाप में गिरते हैं तो स्वर्ग के राज्य से वंचित तो नहीं होंगे, पर हमारे किए गए पापों का दंड हमें इस पृथ्वी पर भुगतना पड़ेगा। दाऊद के इस पाप का परिणाम हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर किस प्रकार के दंड से हमें दंडित करता है। हम एक उत्तम जीवन जीना चाहते हैं
और हम अपने बच्चों में हमसे भी उत्तम गुण देखना चाहते हैं। उस समय काल में बाइबल परिवार के अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आज हमारे लिए उपलब्ध है, हमारे हाथों में है। हमारे परिवार को उत्तम या हमारे परिवार का उत्तम निर्णय लेने के योग्य बनाने के लिए और कोई साधन इस संसार में नहीं है। तो क्यों ना हम पारिवारिक या परिवार संग थोड़ा समय निकालकर इस बाइबल पर मनन करें। आप परिवार के साथ सुबह इस कार्यक्रम में भी बैठ करके अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान करें, चर्चा करें, ताकि वचन आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करे। इस संबंध में अगर आप चाहते हैं तो हम आपकी सहायता भी कर सकते हैं। आप फोन के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे परिवार और बच्चों के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस संबंध में हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, हम एक बार फिर से आपके सन्मुख आते हैं प्रभु यीशु के नाम से और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस जीवन में उत्तम वचन और ज्ञान से परिपूर्ण किया। आज के दिन प्रभु आपने इस बात के लिए हमें प्रेरित किया कि हम पारिवारिक तौर पर अपने बाइबल अध्ययन के समय को किसी रीति से हम ना भूलें। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम अपने जीवन में पारिवारिक तौर पर इस वचन के अध्ययन पर ध्यान दें, ताकि हम प्रभु अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में, आने वाली पीढ़ी के जीवन में इस वचन को बहुतायत से भर दें, ताकि उनके जीवन में सिर्फ वचन भरा रहे और संसार और सांसारिकता की बातें उन पर अपना प्रभाव ना डालने पाए। हमारे सारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आज बीमारी की दशा में आपके सन्मुख पुकार रहे हैं, जो तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, अस्पताल में हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह करें। वचन होने दे प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य करें। जिन जिन तक प्रभु ये वचन आज पहुंच रहा है, ये प्रार्थना की आवाज पहुंच रही है, प्रभु यीशु उनके जीवन को आज आप स्पर्श करें। उनकी शारीरिक दशा को प्रभु आप उत्तम करें, ताकि वे अस्पतालों से अपने घर पर आनंद से जाएं, वे अपनी बीमारी से छुटकारा पाते हुए आपको धन्यवाद दें। और ऐसे लोग प्रभु जो लाइलाज बीमारी से त्रस्त हैं, उनके जीवन को प्रभु आप अपने अद्भुत चंगाई के द्वारा से महिमा प्रदान करें। महिमा आपको देते, आदर आपको देते, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। अपना मिस कॉल हमें भेजें यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। धन्यवाद।